श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 47, 48, 49, 50 और 51। 47 से 50 में तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उसको अनुवाद करेंगे। श्लोक संख्या 47। देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्वेणुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः। अनुवाद। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। ये ही अंतामृतः केशा अहयस्तेन जग्निरे सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुगंधरः। अनुवाद। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले हुए होते हैं। श्लोक संख्या 49। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभू तदा मनुं ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्। अनुवाद। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। श्लोक संख्या 50। तेभ्यः सोऽसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषम् आत्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसन्तो प्रजापतिम्। अनुवाद। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। श्लोक संख्या 51। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नामदामहे। शब्दार्थ। अहो ओ एतत् यह जगत स्रष्टः हे ब्रह्मांड के सृष्टा सुकृतम अच्छा किया बता निसंदेह ते तुम्हारे द्वारा कृतम उत्पन्न प्रतिष्ठिता बलि भांति स्थापित क्रिया समस्त विधि विधान यस्मिन जिसमें साकम इसके साथ साथ अन्नम यज्ञ की आहुति हव्य अदाम अपना अपना भाग लेंगे। हे अनुवाद। उन्होंने स्तुति की देवता गंधर्व ने, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृष्टि की है वह सुंदर है। क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं, अतः हम अभी में साझा कर लेंगे। तात्पर्य। भगवद गीता 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भी यज्ञ की महत्ता का उल्लेख हुआ है। भगवान पुष्टि करते कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुओं को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि के सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया, इन याज्ञिक कार्य कर्मों में को करते रहो, धीरे धीरे तुम्हें आत्म साक्षात्कार का उचित पद प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्माएं बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रमशः जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार की पुनर्जागृति करना है। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है।
किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न रखना है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वह नहीं भौतिक सुख से अथवा नहीं आत्मबोध से सुखी रह सकता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामश्रेष्ठं मनुमपि श्रीपुत्रमत्रस्वरूपं रूपं तस्याभिजानुपरिवादिनिगोष्ठिं राधाकृतं वंद्याम श्री गुरु क्षेत्रकमलम श्री गुरु वैष्णव शशिपम संगीतम संगीतम कृष्ण कीर्तन देवम श्री राधा कृष्ण पदम हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधो जगतपति पुष्प वृषभानु सुतुदी पतितानां वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया, तो पिछले 2 श्लोक में जो है कि मनु की स्थिति में उत्पन्न हुए हैं। देखिए, एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवन में ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनु को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनु को उत्पन्न किया, किस अवस्था में? बहुत संतुष्ट थे वो, तब उन्होंने मनु को उत्पन्न किया। क्यों ये मनु जो उत्पन्न हुए वो पूरे कल्याणकारी विश्व के कल्याण कार्य के लिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्य की वृद्धि करने वाले हैं। मनु क्यों ऐसा? क्योंकि मनु ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य के पूर्वज मनु है, तो मनु ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य यज्ञ करके देवता और विशेष रूप से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो मनुष्य, अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट है मनुष्य योनि। यहाँ लिखते फिर देवता स्तुति करते हैं आज के श्लोक में, अहो एक जगत सृष्ट है, हे ब्रह्मांड के सर्जक, सुकृतम बतते कृतम, आपने बहुत अच्छा निसंदेह आपने आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य हुआ। हाँ, सुकृतम, बहुत अच्छा कार्य, सुकृतिवान, सुकृत, अच्छा कर्म किया। हम कहते हैं अज्ञात सुकृति, जब भक्त भक्ति में आते हैं तो अज्ञात सुकृति के कारण आते हैं। सुकृतम, कृत, दुष्कृत और सुकृतम। तो यह कहते हैं सुकृतम बतते कृतम, आपके द्वारा ये जो किया जगत सृष्ट ब्रह्मा जी, आपके द्वारा जो कार्य किया बहुत अच्छा कार्य है। आपने जो भी सृष्टि को बहुत सुंदर है। क्यों? प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन साकम अन्नम अदाम है। क्योंकि अस्मिन, जो जिसमें जो उत्पत्ति की, वो क्या करेंगे? वो अनुष्ठान कार्य करेंगे, मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य करेंगे, अनुष्ठान यज्ञ करेंगे। और इस यज्ञ से क्या होगा? अतः हम अभी में साझा कर लेंगे, मतलब अदान है, अपना अपना भाग ले लेंगे। क्या? इसका अन्नम अन्नम अदाम है, मतलब जो अन्न की आहुति देंगे मनुष्य, हवि, ओम स्वाहा, ओम इंद्र देवाय स्वाहा, और हम यज्ञ करते हैं उसमें सभी भगवान के, ओम दामोदराय स्वाहा, दामोदर इदं नमः, इस प्रकार से श्लोक बोलते हैं और अर्पण करते हैं। तो जो अन्न अर्पण करते हैं वो जिनका नाम दिया जाए उनको चला जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, देखिए। और ये कर्म कौन करता है? यहां लिखा क्रिया,
ये जो समस्त विधि विधान कौन करते हैं? मनुष्य ही करते हैं, क्योंकि मनुष्य ही इस पृथ्वी पर, मनुष्य ही एक ऐसे है जो कर्म कर सकते हैं। बाकी सभी योनि भोग योनि है, इसमें सब भोग ही करना है। देवता की योनि भी भोग योनि है। तो कर्म ऐसा करना, मनुष्य को कर्म ऐसा करना चाहिए। यहाँ दो बात है इस पूरा इसमें। सबसे पहले है कि ब्रह्मा जी संतुष्ट थे और उन्होंने जो सर्जन किया बहुत अच्छा था। इसी प्रकार हम भक्तों को संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे पास जो है हमें कृतज्ञ, अर्थात हमें भगवान ने कितना दिया है वो सोचना चाहिए। भक्त लोग कभी भी उदास नहीं होने चाहिए। ओ हो भगवान आपने क्या क्या दिया हमको। सबसे पहले तो हमको आप ये मंगल मुहूर्त जो पीछे कल महाजनों ने समझा होगा कि सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातःकाल का को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और यह ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। तो हमको कर्म, आध्यात्मिक कर्म करने के लिए सबसे पहले तो भगवान आपने हमको बुद्धि दी, हमको प्रेरणा दी कि यह जल्दी उठो और आध्यात्मिक कर्म करो। तो ये सबसे पहला हमें भगवान की कृतज्ञ है कि भगवान आपने जो हमारे लिए किया हम कभी ऋण चुका नहीं सकते। हम भगवान का, गुरु का कभी ऋण चुका नहीं सकते। हम प्रयास कर सकते हैं, भगवान की भक्ति करके हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी किसको? गुरु और भगवान को प्रसन्न करने का। बाकी हम ऋण नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैंने बहुत सेवा कर ली, मैं बहुत सेवा करता हूँ। वो सेवा करते हैं क्यों? क्योंकि गुरु प्रसन्न होते हैं। ऋण चुकाने की बात छोड़ दो, अभी सब EMI चल रहा है ना, बैंक का लोन, घर का लोन, अभी तो कपड़े पे भी लोन मिलती है, फर्नीचर पे लोन कपड़े पे लोन कैसा मतलब सर। तो EMI भरते हम, फिर एक दिन इतना हमारा सैलरी से ज़्यादा EMI हो जाएंगे, फिर हम उसको नहीं चुका सकते। हमारा हालत ऐसा है। हमको मनुष्य जीवन मिला है और उसमें भी भक्ति करने का अवसर मिला है, वो हम इतने EMI में है, मतलब भगवान के। हमारे बाकी का देवर्षि भूता तरुणाम पितृणाम, देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, साधारण मनुष्यों का, जो हमको दूध देते हैं, नौकर चाकर इत्यादि। देवर्षि भूता तरुणाम पितृणाम न किंकरो, हमारे नौकर चाकर, न ऋणीम च राजन, हम किसी के ऋणी नहीं रहते हैं। क्योंकि सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिरत्य कृतम। क्यों ऋणी नहीं रहते? क्योंकि वो सभी के आत्मा, सभी के कारण का कारण, सर्वात्मना शरणम शरणम, जो सभी आत्माओं का शरण लेने योग्य है, वो मुकुंद के शरण में जब भक्त जाता है तो वो सब ऋण से मुक्त हो जाता है। लेकिन मुकुंद और गुरु का ऋण नहीं चुका सकता है इतना ऋण है, पर वो ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहिए हमको। भक्ति की सेवा के द्वारा पूरा समय भगवान की भक्ति करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस प्रकार हम चुका सकते हैं। चुका नहीं सकते, हम प्रयास कर सकते हैं गुरु को प्रसन्न करने का, बाकी गुरु को हम ऋण नहीं चुका सकते। तो ये पहली बात है कि हमारा मन बहुत संतुष्ट रहना चाहिए। किस प्रकार? कि नहीं, मेरे पास जो भी है, भौतिक रूप से जो भी है वो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मैं बहुत ही ऋणी हूँ भगवान का। ये संतुष्ट होना चाहिए। तब जाके हमको, जैसे ब्रह्मा जी ने कितना अच्छा मनु का सर्जन किया, तो हम इस प्रकार अगर स्वस्थ चेतना में रहे तो हम अच्छा कर सके। अभी देखो, हम बीमार होते हैं कभी कभी, तो बीमार होते नहीं, मंगल आरती का मूड होता, मन होता है, नहीं जप करने का मन होता है, कोई सेवा करने का मन नहीं होता है, रुग्ण अवस्था में, बीमार अवस्था में, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को जब हम अच्छे हैं, अच्छी अवस्था है हमारी, तब हमें इतनी अच्छी तरह भक्ति कर लेनी चाहिए, सेवा कर लेनी चाहिए। कभी कभी इससे भक्त सोचते हैं मैं इतनी सेवा करता हूँ, तो ये अच्छा मौका है, सेवा कर लो।
फिर हम बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, तो हम हिल नहीं पाएंगे, तब हम भगवान का स्मरण करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ? तब जब हमने जो भूतकाल में जो भी सेवा की है, वो सब सेवा ही हमारा आश्रय रहेगा। हम सेवा के आधार से ही जी सकेंगे। इसीलिए जितना भी हो सके उतना हमें सेवा करनी है, संतुष्ट होगा। संतुष्ट महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर जबरदस्ती से भी सेवा करेंगे, और प्रेम से कृष्ण के लिए सेवा करें, ना कि हम किसी और उद्देश्य के लिए सेवा करें। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट। दूसरा कि हम अनुष्ठान करना चाहिए हमें, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो अनुष्ठान क्या है? यह लिखा है भगवद गीता में, यहाँ लिखा है कि भगवान कहते हैं 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजाओं का सर्जन करने के बाद पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने पूर्व काल में पुरोवाच उवाच कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने कहा कि आप ये यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि ये करने से आप सुखपूर्वक रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी इच्छित चीज को प्राप्त कर सकेंगे। यज्ञ करना आवश्यक है, क्योंकि ये यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और हमको भी हमारी इच्छित चीज मिल जाती है। हम जो भी हमें इच्छाइत है वो मिल जाती है। स्पष्ट कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप ये यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि ये करने से आप सुखपूर्वक रह सकेंगे। मतलब हम इस भौतिक जगत में भी हमें जितनी आवश्यकता है, इंद्रिय तृप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो आवश्यकता पूरी होगी। और यही बात यहाँ कह रहे हैं देवताओं कि अच्छा हुआ आपने विश्व के कल्याण के लिए मनुष्य को उत्पन्न किया, क्योंकि अभी वो अनुष्ठान कार्य करेंगे और उससे हमें हमारा हवि देंगे, हमारा भाग देंगे। ये कितना इंटेलिजेंट। लेकिन अभी हम क्या करें? यज्ञ तो किसी को श्लोक बोलना आता नहीं, क्या करें? उससे पहले के श्लोक में यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग परम समाचर। मतलब किसके लिए? तदर्थम, किसके? विष्णु के अर्थ यज्ञ करो। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र, अगर हम अन्य कर्म करेंगे, अन्य किसी कार्य के लिए यज्ञ करेंगे, यज्ञार्थात् अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। अभी ये जो यज्ञ लोग कर रहे हैं ना, ये कर्म बंधन से फंसा सकते हैं। हालांकि हम लोग भी ये यज्ञ करते हैं, नरसिंह यज्ञ करते हैं, पर हम शास्त्र में देखते हैं इसकी भलामण नहीं है। मैं भी वेदांत यज्ञ करने पर मंत्र उच्चारण ये सब हमारा बस का बात नहीं। बहुत शुद्ध मंत्र उच्चारण होना चाहिए, स्पष्ट मंत्र उच्चारण होना चाहिए। ये मुश्किल है, इसीलिए बेस्ट है कभी भी अपना घर का ओपनिंग करो या मृत्यु के समय ये संकीर्तन यज्ञ करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, यही मेन चीज है। ये दिखाने का यहाँ यज्ञ हुआ, अग्नि प्रकट हुआ, लेकिन ये भी एक यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। यहां संकीर्तन यज्ञ बहुत आवश्यक है। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता, तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक नहीं वो भौतिक सुख से अथवा नहीं आत्मबोध से सुखी रह सकता है। तो ये मैंने भी शुरुआत में यज्ञ करा था, मेरा मदर एक्सपेरिमेंट थे, तो दोनों 1 साल के बाद भी यज्ञ करा था। पर मैंने सोचा ये यज्ञ में बहुत त्रुटि रह जाती है। अभी गाय अर्पण करना है तो क्या करेंगे? गाय का अर्पण, तो बछड़े को लेके आए और अर्पण किया, फिर वापस बछड़े को दे दिया। ऐसा नहीं होता है। भूमि अर्पण करनी है तो कैसे करेंगे? 150 रुपये का 250 रुपये का कवर दे दिया, भूमि अर्पण हो गई। इस हिसाब से नहीं होती है। तो
मैंने उस दिन से सोचा, मैंने गुरुवंश को भी पूछा था कि ये इस प्रकार के यज्ञ की आवश्यकता है, तो बोला संकीर्तन यज्ञ। 2 बार मुझे बताया, फिर इसीलिए मैं संकीर्तन यज्ञ को ही बल देता हूँ। ये कलयुग क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते हो नास्ते हो नास्ते हो। तो ये है, बहुत सारी बात है पर समय बहुत हो गया, आज लेट हो गया। तो हमें इस प्रकार से यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ। इससे भगवान प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे और हमारी इच्छित चीज हमको मिल जाएगी। इच्छित चीज मतलब क्या है, शरीर का पालन पोषण के लिए ज्यादा भी मिलेगी, लेकिन हमको सिर्फ शरीर के पालन पोषण तक रखना है और बाकी सब हमको भगवान की सेवा में दे देना। नहीं तो चीज ज्यादा रहेगा तो फिर हमारे पास पैसा बहुत है, क्या करें, बहुत गर्मी लग रही है एसी लेके आ जाओ, यही होगा। मैंने नंदगांव में लेक्चर में यही बताया कि गर्मी की वजह से हम एसी नहीं ला रहे, हमारे पास पैसा ज्यादा इसलिए हम एसी ला रहे। गर्मी तो सहन कर सकते हैं। मैं 2 दिन रहा दोपहर को इतनी गर्मी में, कुछ नहीं हुआ, सो गया, पंखा डालते डालते सो गया। दोपहर को 12 बजे के करीब थका नहीं इतना था, पंखा डाल के सो गया, 1 घंटा नींद आ गया, हो गया। एसी का क्या आवश्यकता है? ये 2 घंटा निकालना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, तो सो जाओ या कुछ और छाँव में बैठ जाओ, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, हो गया। फिर शाम को तो 4-5 बजे ठंडा हवा निकलता है, रात को बाहर सो जाते सब, कोई आवश्यकता नहीं है। पर पैसा है ना, ये पड़ोस वाला इधर लाए उधर लाए तो मैं भी लेके आता हूँ। इसीलिए ये हमें सावधान रहना है कि यज्ञ करेंगे तो धन मिलेगा हमको, लेकिन वो धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर लिमिटेड इंद्रिय तृप्ति। ऐसा नहीं कि हमें इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल बंद कर देनी, जो इतना जरूरत है, प्रसाद की आवश्यकता प्रसाद लेना है, कपड़े की आवश्यकता कपड़े लेने हैं, घूमना इधर उधर घूमने की आवश्यकता तो यात्रा जाना चाहिए, सब इंद्रिय तृप्ति लिमिटेड संयम से करना है। तो इसके लिए हमको यज्ञ के बाद हमको फैसिलिटी, धर्म के बाद अर्थ मिलता है, और हम सोचते कि अर्थ तो मैंने मेरे बलबूते से कमाए, नहीं, हम भक्ति करते उसमें भी बहुत अर्थ मिलते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद।